गुड मॉर्निंग क्लास 12 और सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 7। मैं इसमें आपके लिए संक्रामक रोगों के बारे में बताती हूँ। संक्रामक रोगों के बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। आज मैं आपके लिए रोग प्रतिरोधक या रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिबंधक के बारे में बताऊंगी। तो रोग प्रतिरोधक क्या है, किससे कहते हैं? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी शरीर में होती है और किसी में नहीं होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी किस तरह से किस में होती है, किस तरह से नहीं होती है, इसकी जानकारी देती हूँ मैं। तो संक्रामक रोगों के रोगाणु कम या अधिक संख्या में वायुमंडल में सदैव विद्यमान रहते हैं और ये किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश भी करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लोग रोगग्रस्त नहीं हुआ करते। आपने देखा होगा जब किसी रोग का प्रकोप होता है तभी एक ही क्षेत्र में रहने वाले कुछ व्यक्ति तो रोगग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति स्वस्थ बने रहते हैं। तो रोग के इस प्रकार के आंशिक संक्रमण के से ही रोग प्रतिरक्षा की अवधारणा जानी गई है कि जहाँ गांव में कोई भी महामारी फैलती है तो कुछ लोग तो उस महामारी के चपेट में आ जाते हैं और कुछ लोग स्वस्थ बने रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में रोग से बचने तथा स्वस्थ बने रहने की एक प्रकार से प्राकृतिक इच्छा क्षमता विद्यमान होती है और इस क्षमता को रोग से मुकाबला करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। जब हमारे शरीर में किसी रोग के रोगाणु प्रवेश करते हैं तब शरीर इन रोगाणुओं को अपना शत्रु मानकर उनसे संघर्ष प्रारंभ कर देता है और इस संघर्ष में यदि शरीर जीत जाता है तो स्वस्थ बना रहता है और इसके विपरीत यदि रोगाणुओं की जीत होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को ही हम रोग प्रतिरोधक या रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिबंधक शक्ति कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में ये क्षमता भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। एक ही व्यक्ति में ये क्षमता भिन्न भिन्न समय में कम या अधिक हो सकती है। तो रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसे दो प्रकार से मापा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और नंबर 2 कृत्रिम अर्थात अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो प्राकृतिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विभिन्न रोगों का मुकाबला करने की क्षमता होती है जो जन्मजात होती है और इस क्षमता को ही प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और ये क्षमता विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। इस क्षमता को विभिन्न प्रकार से भी हम कह सकते हैं। और देखा जाए तो हम जो स्वास्थ्य के नियमों का जो पालन करते हैं तथा संतुलित आहार एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करते हैं तो ये पौष्टिक या संतुलित आहार सेवन करने वाले व्यक्तियों के शरीर में रोगाणुओं से संघर्ष करने की जो है प्राकृतिक रोग क्षमता बनी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक उसमें पाई जाती है। और इसके अलावा यदि व्यक्ति किसी कारण से कमजोरी का शिकार हो या स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करता हो, अनियमित जीवन व्यतीत करता हो और अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करता हो और उसे संतुलित आहार भी प्राप्त ना हो, तो इस कंडीशन में व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है घट जाती है और व्यक्ति रोगग्रस्त होने ऐसे व्यक्ति को रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि शारीरिक क्षमता से ज़्यादा हम यदि किसी कार्य को करते हैं और संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो व्यक्ति के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है।
इसके अलावा हमारे नंबर 2 कृत्रिम अथवा अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। कृत्रिम अथवा अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये क्षमता क्या होती है? ये कहने का मतलब है जो हम दवाइयों या इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता हमें दवाई या इंजेक्शन के माध्यम से देनी पड़ती है, तो इसको हम कृत्रिम या अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने की क्षमता होती है, परंतु किसी विशेष परिस्थितियों में ये क्षमता रोगों से बचने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जैसे व्यक्ति रोगग्रस्त होने से बचने एवं स्वस्थ बने रहने के लिए हमें अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता होती है। ये अतिरिक्त जो क्षमता होती है तो हम विभिन्न उपायों के माध्यम से ही शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, या कृत्रिम या अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इस क्षमता में ये 2 प्रकार की होती है। जैसे पहले में हम क्या करते हैं, पहले जो प्रथम रूप में कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसमें रोग के प्रकोप द्वारा अर्जित की जाती है। देखा जाता है कि कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को एक बार हो जाने के बाद व्यक्ति को पुनः नहीं होते हैं। जैसे कुछ संक्रामक रोग जो एक बार हो जाए तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जैसे व्यक्ति की चेचक है, टाइफाइड है, तो इसके पीछे भी कुछ तथ्य निहित होते हैं। इन संक्रामक रोगों के होने के बाद व्यक्ति के शरीर में तथ्य संबंधी रोगाणुओं से संघर्ष करने की अतिरिक्त क्षमता का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना रोग प्रतिरोधक क्षमता को अर्जित करना ही है। तो अर्जित या कृत्रिम, तो हमें किस तरह से हम किसको कहते हैं ये मैंने आपको बताया। और इसमें दूसरा आता है, द्वितीय कृत्रिम रोग क्या है, उसमें क्या होता है, हम टीके इंजेक्शन के माध्यम से अधिकांश हम ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों के लिए ही देते हैं, क्योंकि उस समय नवजात शिशु को हम जो है वैक्सीन या टीके के माध्यम से ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो हमारी कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हम व्यक्ति को रोगग्रस्त होने पर दी जाती है, और जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसमें व्यक्ति स्वयं अपने अंदर इतनी पावर, एक शक्ति रखता है कि वह रोगाणुओं को परास्त कर देता है। तो हमें प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का इंजेक्शन या टीके नहीं देने पड़ते हैं, और कृत्रिम रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसमें हम व्यक्ति के लिए टीके या दवाई देते हैं। तो इसमें केवल इतना ही अंतर है। और आज मैंने आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताया है, और आज की वीडियो मेरी यहीं समाप्त होती है, और अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।